इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज अल्हम्दुलिल्लाह 27वीं रमज़ान है और 27वीं रमज़ान शरीफ की इफ्तारी दरबार शरीफ में होगी और 28वीं रमज़ान शरीफ की इफ्तारी दरबार शरीफ में होगी। उर्स का दिन है। लोग बार बार टेलीफोन करके पूछते हैं कि उर्स कब है। आज उर्स है। आप अपने इलाके में फ़ोन करके बता दीजिए अपने अपने इलाकों में। नंबर 2, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 25 तारीख को 29 रमज़ान होगी और 25-26 की दरमियानी रात को चाँद नज़र आएगा। यानी कि उम्मीद वासिक ये है कि इंशाअल्लाह 26 जून को यकम शव्वाल यानी ईद उल फितर होगी। तो आप हजरात जो हैं, जो यहाँ रहना चाहते हैं और ईद हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ईद हम यहीं पर पढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ईद अपने सही वक्त पर होगी। उम्मीद यह है कि इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम यह है कि सुबह 6 बजे या 6:15 बजे ईद की नमाज खड़ी हो जाएगी। ठीक है। जो दोस्त यहाँ पर रहना चाहें उन्हें इंशाअल्लाह सेवियाँ भी मिलेंगी, ईद की मिठाई भी मिलेगी, ईद की शरीनी भी मिलेगी, लंगर शेप भी मिलेगा और जो जाना चाहें उन्हें इजाज़त होगी। ठीक है। चलो मर्जी वाली बात है भाई। हम तो तैयारी करके आए हैं। हम तो 7 दिन के उर्स की तैयारी करके आए हैं। 20 तारीख से हम यहीं पर हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 को घर वापस जाएंगे। कितने दिन हो गए? 7 दिन का हम ना हफ्ता लगाने के लिए आए हैं यहाँ पर और इंशाअल्लाह हफ्ता लगाएंगे। तो जिन दोस्तों ने ईद की नमाज हमारे साथ पढ़नी होगी राना साहब, वो यहाँ पर रुक जाएं और जिन्होंने जाना होगा उन्हें छुट्टी होगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप हजरात की आमद का शुक्रिया। ये जो चंद कस लोग हैं जो नज़र आ रहे हैं इस तादाद में, ये वो हैं जो इश्क वाले हैं, जो मोहब्बत वाले हैं, जो इल्तफात वाले हैं, जो चाहत वाले हैं, जो हमारे साथ मोहब्बत रखते हैं और हम उनके साथ मोहब्बत रखते हैं। मौला अली को कहा खैबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बैठ जाइए, फरमाया कल मैं परचम उसको दूंगा, कल मैं परचम उसको दूंगा जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है। युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करते हैं। युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। कल परचम उसे दूंगा। फिर एक और बात इरशाद फरमाई, व युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, और वो शख्स वो होगा जो अल्लाह से, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है। यानी वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। मैं कल परचम उसको दूंगा। और ये हदीस मोतबर सही तरीन हदीस है, हदीस सही है। तो कल परचम उसे दूंगा जो, जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करते हैं और वो शख्स जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। सुबह जब हुई तो आपने फरमाया आईना आईना अली इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली कहाँ है? उस वक्त आंखों में रमत था, आंखों में सोजिश थी, सुर्खी थी,
आपने फरमाया हाज़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह। उसी हालत में जहां से रसूल तुम्हें पुकारे, तुम जिस हाल में हो उसी हाल में लब्बैक कहो, उसी हाल में लब्बैक कहो। चुनाचे लब्बैक कहा। हज़रत गसील मलाइका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी नई नई शादी हुई, बीबी जमीला आपकी हमसर थी, आपकी ज़ौजा मोहतरमा थी। रात को इकट्ठे हुए, सुबह नहाए, गुस्ल जनाबत किया, चलने लगी तो बीबी ने बाजू पकड़ लिया, पकड़ के अंदर ले गई। फिर बाहर निकले तो जुनबी थे, जुनब की हालत में थे, नापाकी की हालत में। तो लश्कर चढ़ पड़ा, ऐलान हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आओ जिसने बदर की तरफ चलना है। चुनाचे उन्होंने अपने ज़रा वगैरह पहनी, तलवार लगाई, नहाए बगैर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले गए। जंग हुई, जंग में वो शहीद हो गए। सहाबा बताते हैं या रसूलल्लाह, हम देखते हैं कि आसमान से कुछ लोग उतरते हैं, उनके हाथ में मटके हैं, वो पहाड़ी के पीछे गिरते हैं, आते हैं और चले जाते हैं आसमान की तरफ। कुछ चीजें हैं ऐसी जो आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर कहे मुझे ले चलो, वहां पर तशरीफ ले गए। देखा तो हज़रत गसील मलाइका के बालों में से पानी के कतरे टपक रहे थे, पानी के कतरे टपक रहे थे। आपने फरमाया जाओ कोई जाके जमीला से पूछो इसकी हालत क्या थी। बीबी जमीला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, वो जुनब की हालत में थे। शहीद को ना नहलाया जाता है, शहीद को नहलाया नहीं जाता, नया कफन नहीं दिया जाता, उसके कपड़े ही उसका कफन होते हैं। शहीद के कपड़े ही उसका कफन होते हैं और शहीद की खून ही उसका गुस्ल होता है। चुनाचे वो जब बाकी शहीद हुए थे उनको नहलाया नहीं गया, तो हज़रत गसील मलाइका जो हैं वो नहा रहे हैं, नहलाया जा रहा है उनको। क्यों? जमीला से पूछा कि क्यों? कहा कि जुनबी थे। जुनब की हालत ऐसी होती है कि नापाकी की इंतहा होती है, नापाकी की इंतहा होती है। कोई भी शख्स, ख्वाह मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, यहूदी हो, कोई भी चीज जो मर जाती है वो नजस हो जाती है। इसीलिए बकरा जब मर जाता है फिर वो क्या होता है? नजस हो जाता है, हराम नहीं होता, नजस हो जाता है, नापाक हो जाता है। और नापाकी से बचने का हुक्म दिया है, नापाकी से, रिज से बचने का हुक्म दिया है। तो नजासत जो है, इंसान मरे तो नजस हो जाता है, लेकिन ये शान मुसलमान की है, ये शान मुसलमान कलमा पढ़ने वाले तेरी है कि तू कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदगी में एक दफा कहे तो कहने के बाद जब तू मौत तेरी ईमान पर आए तो नजस तो जरूर होगा, नापाक तो जरूर होगा, लेकिन नहलाने से पाक हो जाएगा। बकरे को 10 दफा गुस्ल दो मरे हुए को, पाक होता है। ईसाई को, यहूदी को और दूसरी कौमों को, काफिर को 20 मरतबा गुस्ल दो, वो नापाक का क्या रहेगा? नापाक रहेगा। ये शान मुसलमान की है, कलमा पढ़ने वाले की है, और ये एहसान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जाओ कोई जमीला से जाके पूछो कि ये किस हालत में था। अर्ज की या रसूलल्लाह, जुनबी हालत में था, जुनब में था, नापाकी में था। कहा कि बस फरिश्तों ने इसको अल्लाह के यहाँ इस सूरत में ले जाना मुनासिब नहीं समझा। हौज़े मेरे हौज़ से, हौज़े कौसर से पानी लेके आए हैं और
इन्हें गुस्ल दिया गया है। यहां पर ये गसीले मलाइका हैं जिन्हें खुद फरिश्तों ने गुस्ल दिया। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। कहा कि कहाँ है अली इब्ने अबी तालिब, आए आंखों में थूक दिया। मेरे नबी का थूक भी शफा है, मेरे नबी का थूक भी, तेरी थूक, किसी और की थूक, किसी और की थूक, किसी और के नाक से निकलने वाला रेशा नापाक है, लेकिन मेरे नबी के मुंह से निकलने वाला थूक जो है वो पाक है। बेशुमार थूक के मौजे हैं। मैं अगर बयान करना शुरू करूंगा तो दिन गुजर जाएगा। बेशुमार मौजे हैं। अजीजा ने गिरामी कदर, आप वो लोग हैं जो पीर खाने के साथ अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत करते हैं। लिल्लाही व लिरसूल ही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए आप अपने पीर खाने से मोहब्बत करते हैं। और हम वो लोग हैं जो आप लोगों से मोहब्बत करते हैं। ये जो आके बैठे हुए हैं ना, इतने, इनकी गिनती कर लीजिए। किसी ने पूछा इतने मुरीद हैं, किस तरह पहचान के ले जाएंगे, किस तरह पहचान के ले जाएंगे? तो किबला आलम ने फरमाया कि एक आंधी चलेगी ऐसे करके। आप हाथ उठाते गए तो भाई पीर शाह साहब फरमाते हैं कि हाथों के साथ साथ आंधी उठती आई, घटाटूप अंधेरा छा गया, हर तरफ अंधेरा हो गया। फिर आपने फरमाया कि आंधी ऐसे खुल जाएगी। जब खुल जाएगी तो बाबा जी पीर शाह साहब फरमाते हैं कि मैंने देखा टावा टावा मुरीद बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है। आपने फरमाया बस यार यही तो मुरीद है, इन्हें पहचानना कौन सा मुश्किल बात है, इन्हें पकड़ेंगे, पकड़ के साथ ले जाएंगे। तो ये सियासत की आंधी चलती है। पीर दिलशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी चली, मेरे दौर में भी चली, चल रही है। सियासत की आंधी चलती है, लेकिन जो पुख्ता होते हैं वो अपनी जगह बैठे रहते हैं। पीर मोहम्मद हुसैन साहब फरमाते हैं भाई कागजी मुरीद सी हवा आई उड़ गए, हवा आई वादा बुला वगया तो की होया उड़ गए। पक वाले मुरीद यही ने जेड़े आए ने। हम भी ये कहते हैं कि पक वाले मुरीद जो हैं, सच्चे मुरीद जो हैं, पक्के मुरीद जो हैं, वो यही हैं जो आज इस महफिल में इस वक्त बैठे हैं। इसलिए कि इन्हें ये दिन, ये तारीख, ये वक्त, ये मौका याद है, और जिसे याद होता है वही पीर खाने के साथ अटैच होता है, वही पीर खाने के साथ अटैच होता है। ये टच बटन लगाते हैं ना आप, टच बटन लगाते हैं, दो अलग अलग होते हैं। जब उनको आपस में जोड़ के दबाते हैं तो क्या करता है, क्या आवाज आती है? बस ये भी टच बटन है, ये भी टच है। उन्हें क्या ना, तेरी मेरी जोड़ी बड़ी टच रवेगी, तेरी मेरी जोड़ी बड़ी टच रवेगी। तो यही लोग हैं जो टच हैं, यही लोग हैं जो टच हैं, यही लोग हैं जो टच हैं, यही लोग हैं जो साथ जुड़े हुए हैं। किश्ती किन्ने के बंदे बैठेंगे? बहुता पूर भारा होएगा तो चप्पू लाना औखा है ना, तो इन्ना पूर होएगा तो लै जाएंगे। क्यों भाई, इन्ना पूर होएगा तो लै जाएंगे।
कोई टेलीफोन करके पूछता है सरकार मेला ईदों बाद है, मेला ईदों पहले है, ईदों बाद है। इत्थे लोग जिहड़े ने वो अफवाहियां उलांदे फिरदे ने मेला ईदों बाद होना है। सानू किसी को सफाइयां देने की जरूरत ही नहीं है। ये ईद वाले दिन भी हुंदा ना ते असी इंशाअल्लाह ईद वाले दिन भी करना सी। ओदी वजह की है, सानू केड़ा ईद पढ़ानी नहीं आती, सानू केड़ा ईद पढ़ानी नहीं आती। असी किसे नूं आखना मौलवी साहब ईद पढ़ा दिया जे, मौलवी साहब ईद पढ़ा दिया जे। 2 रकत नमाज ईद उल फितर फर्ज वाजिब, क्यों जी? किन्नियां तकबीरां दे नाल? मां जायद 6 तकबीरां दे पिछे अपने इमाम दे अल्लाह अकबर। पहली तकबीर चुकी, उस तो बाद सना पढ़ी, सना तो बाद फिर तकबीर आखी अल्लाह अकबर, हाथ छड़ते, फिर क्या अल्लाह अकबर, हाथ छड़ते, फिर क्या अल्लाह अकबर, हाथ बन लै, फिर रकूओ सजूद होए, फिर उस तो बाद दोबारा अगली रकत पढ़ी गई। जो रकत मुकम्मल हो गई, तलावत मुकम्मल हो गई, फिर आखिया अल्लाह अकबर, हाथ छड़ते, फिर अल्लाह अकबर, हाथ छड़ते, फिर अल्लाह अकबर, हाथ फिर छड़ते। चौथी बारी अल्लाह अकबर कह के रुकू चले जाना। जुम्मे का खुतबा ईद तो जुम्मे तो पहले होंदा है और ईद का खुतबा ईद तो करे इंशाअल्लाह मेला करते हैं, गुसल देंगे हैं। कामल जी ने बुला लो, गुसल दे लें। अस्सलाम वालेकुम चौई साहब, पट्टी साहब, खलीफा साहब जी मैं कहना लेट क्यों आए? अच्छा शुक्र करो पहुँच गए हो, तो थोड़ी गैर हाज़री लग जानी सी। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्ला जी, जज़ाकल्ला। जिन्हें जाना भी उन्हें छुट्टी है, असी कवाली आप करा लांगे। कामल साहब बुलाओ जी, खुश हो देन। हाँ जी आ गए।